नमस्कार। आजकल वेलनेस को लेकर इतनी बातें होती हैं, इतनी सारी सलाहें, लेकिन क्या कभी ऐसा लगा है कि शायद सेहत के सबसे जरूरी सबक हम बहुत पहले अपने बचपन में ही सीख चुके थे? आज हम उन्हीं सरल भूली बिसरी सच्चाइयों को फिर से याद करने वाले हैं। कभी सोचा है कि सेहतमंद रहना इतना मुश्किल कब हो गया? मतलब हर तरफ हेल्थ एप्स हैं, मुश्किल डाइट प्लान्स हैं और न जाने क्या क्या सलाहें मिलती रहती हैं। सच कहूं तो ये सब कभी-कभी बहुत ज्यादा लगने लगता है। अच्छा, क्या हो अगर मैं ये कहूं कि सेहत के सबसे बड़े राज हमारी बचपन की किताबों में छिपे हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज हम एक तीसरी क्लास की किताब के पन्ने पलटने वाले हैं और उसी से वो भूली बिसरी समझ दोबारा खोजने वाले हैं। तो चलिए, एक नजर डालते हैं कि आज हम किन बातों पर गौर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक चीजों से, फिर स्वच्छता के रिचुअल को समझेंगे, जानेंगे कि मूवमेंट में कितना आनंद है, जागरूकता के अभ्यास को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे 24 घंटे के वेलनेस व्हील की। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए वापस चलते हैं उन बुनियादी सिद्धांतों की ओर जिनमें असल ताकत छिपी है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसकी सादगी। ये सवाल किसी बड़े वेलनेस गुरु के नहीं है। ये तो एक बच्चे की रोज की आदतें हैं। क्या दांत साफ किए? क्या नहाया? असल में सेल्फ केयर की असली नींव तो यहीं से शुरू होती है ना? चलिए, अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसी साफ सफाई सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुकून देने वाला, एक सचेत अभ्यास हो सकता है। यहाँ से मोइना के दादाजी की एक प्यारी सी कहानी शुरू होती है। इस स्लाइड पर देखिए, एक तरफ आज का टूथब्रश है और दूसरी तरफ पारंपरिक दातून। ये सिर्फ एक औजार का बदलाव नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हम प्रकृति से कितना जुड़कर रहते थे। दादाजी कितने प्यार से बताते हैं, मैं रोज पास के पेड़ से एक ताज़ी टहनी तोड़ता हूँ, उसके सिरे को चबाकर ब्रश जैसा बना लेता हूँ। इससे मेरे दांत भी साफ होते हैं और मसूड़ों की मालिश भी हो जाती है। इसमें एक पूरी तरह से सेहतमंद रहने का फलसफा छिपा है। और ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे पुराना ज्ञान आज भी काम का है। संतरे या नींबू के छिलके, थोड़ी सी लौंग और सिरका, बस इनसे एक जबरदस्त पर्यावरण के लिए अच्छा क्लीनर तैयार हो जाता है। आसान भी है, असरदार भी है और कुदरत के करीब भी। तो अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर। इसका फोकस इस बात पर है कि शारीरिक गतिविधि कोई सख्त कसरत न हो, बल्कि मजे और खेल से भरी हो। चलिए, अब कुछ मजेदार करते हैं। किताब हमें कहती है कि अपने शरीर को हिलाओ डुलाओ, ठीक जानवरों की तरह। तो सबसे पहला, बत्तख की तरह चलो। और अब एक मेंढक की तरह खुद को। देखिए, जोर इस बात पर नहीं है कि कितनी देर करना है, बल्कि इस बात पर है कि इसे करने में कितना मजा आ रहा है। और आखिर में एक फुर्तीली बिल्ली की तरह दौड़ो। ये सरल और कल्पना से भरे खेल हमें याद दिलाते हैं कि कसरत एक मजेदार चीज हो सकती है, कोई बोझ नहीं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ शरीर की नहीं है। हरप्रीत की दादी शतरंज खेलते हुए क्या कहती है कि शरीर और दिमाग दोनों का चलते रहना बहुत जरूरी है। ये बात शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के गहरे रिश्ते को कितनी खूबसूरती से समझाती है। अब बात करते हैं जागरूकता की, मतलब अवेयरनेस की। इसमें बाहरी सुरक्षा और अपने शरीर के अंदरूनी संकेतों को समझना दोनों ही शामिल हैं। पहले बात करते हैं बाहरी जागरूकता की। सुरक्षित जगहों पर खेलना, व्यस्त सड़कों से दूर रहना और अजनबियों से सावधान रहना, ये नियम हमें अपने आसपास के माहौल को लेकर चौकन्ना रहना सिखाते हैं। और ये है अंदरूनी जागरूकता। नींद आना, भूख लगना या थकान महसूस होना, ये कमजोरियां नहीं हैं। ये तो हमारे शरीर की अपनी भाषा है। ये संकेत हैं कि शरीर को कुछ चाहिए। इन संकेतों को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम वो तरीके देखेंगे जिनसे इन सारे सिद्धांतों को हम अपनी रोज की जिंदगी में एक संतुलन के साथ शामिल कर सकते हैं। ये वीकली चार्ट खुद को समझने के लिए एक बहुत ही काम का टूल है। ये हमारी रोज की आदतों को हम कैसा महसूस कर रहे हैं उससे जोड़ने में मदद करता है। इससे हमें अपने शरीर और मन के पैटर्न को समझने का एक मौका मिलता है। और ये 24 घंटे का चक्र, ये इस पूरी बातचीत का सार है। ये दिखाता है कि एक संतुलित दिन कैसा दिख सकता है।
इसमें नींद, पढ़ाई, खेल, परिवार की मदद और आराम सबके लिए जगह है। ये सब कुछ एक साथ देखने का एक बेहतरीन तरीका है। तो याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक संतुलित दिन का मतलब परफेक्ट होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है इस बात के प्रति जागरूक होना कि हमारा समय और हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है। बस इसी जागरूकता से हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। तो अब एक सवाल मन में आता है, बचपन की ऐसी कौन सी सरल आदत है जिसे अपनी जिंदगी में वापस लाने का दिल कर रहा है?